Hello बच्चों, let's read this question. The question says breathing rate gets increased by the increase in the content of. Breathing rate बढ़ जाता है by the increase of content of. किसका कंटेंट बढ़ने से हमारा ब्रीदिंग रेट जो बढ़ जाता है? नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन से, या कार्बन डाइऑक्साइड से, या कार्बन मोनोऑक्साइड से? यहाँ पे किसका कंटेंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से हमारा ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन हमारे बता दिए मैंने आपको कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। ये कॉन्सेप्ट है इसमें हमारा ब्रीदिंग रेट। अब ब्रीदिंग रेट की अगर हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि ब्रीदिंग रेट हमारा इंक्रीज होता है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करती हूँ, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का कोई रिलेशन नहीं है हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ने से, क्योंकि ब्रीदिंग जब हम बात करते हैं ब्रीदिंग की, तो ब्रीदिंग में आपके दो गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ब्रीदिंग की अगर बात करते हैं, ब्रीदिंग के अंदर ये क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें क्या करते हैं? ब्रीदिंग के अंदर क्या होता है? इनहेलेशन होती है, इनहे इनहेलेशन इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन होती है, एंड एक्सेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होती है। दो ही गैसेस इन्वॉल्व होती हैं इसके अंदर। अब अगर ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज अगर अगर हमारा हो रहा है, इट मीन्स हमारी बॉडी के अंदर किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है। नाइट्रोजन का इसमें इस ब्रीदिंग के अंदर जब दो ही गैसेस है, एक्सचेंज गैसेस, आपका मिक्सचर ऑफ गैसेस आती हैं, लेकिन मेनली हमारा कंसर्न क्या होता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही होता है। तो नाइट्रोजन का ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा कि नाइट्रोजन का कंटेंट इंक्रीज और डिक्रीज होने से ब्रीदिंग रेट में इंक्रीज और डिक्रीज में फर्क नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन है तो ब्रीदिंग रेट अगर हमें इंक्रीज करनी है, अगर ऑलरेडी ही ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा होगा बॉडी के अंदर, तो ब्रीदिंग रेट क्यों इंक्रीज होगी? हम ब्रीदिंग रेट इंक्रीज करने का मतलब है वी रिक्वायर्ड मोर ऑक्सीजन, बट ऑक्सीजन अगर ऑलरेडी ज्यादा होगी तो ये ऑप्शन भी गलत है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर वो क्या हो जाता है? इंक्रीजेस हो जाता है, अगर वो क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, अगर वो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगी, ऑक्सीजन डिक्रीज। नीचे एरो का मतलब ही क्या होता है? डिक्रीज होना। तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। एंड और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, वी रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। सो ब्रीदिंग रेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीदिंग रेट वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। ओके, तो हमारे पास क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर ज्यादा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के अंदर ज्यादा होगी तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। कहाँ? टिश्यूज के अंदर। ऑक्सीजन डिक्रीज कहाँ हो रही है? ऑक्सीजन डिक्रीज हो रही है हमारे बॉडी टिश्यूज के अंदर। ऑक्सीजन डिक्रीज कहाँ हो रही है? बॉडी टिश्यूज के अंदर ये डिक्रीज हो रही है। तो हमें क्या है? हम हमारे टिश्यूज, हमारी बॉडी बिना ऑक्सीजन के वर्क नहीं करती है, तो वे रिक्वायर मोर ऑक्सीजन, तो ब्रीदिंग रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा उसमें। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन आ गई वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमें क्या कहते हैं? अगर इसका कंटेंट अगर इंक्रीज हो जाता है बॉडी के अंदर, ये टॉक्सिक है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम CO से भी डिनोट करते हैं। ये आपका क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड मतलब कि इसमें आपका जो ऑक्सीजन है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब एक कार्बन के साथ एक सिंगल ऑक्सीजन लगी है, जो कि हमारे लिए क्या है?
टॉक्सिक है, ये हमारे लिए पॉइजनस गैस है, टॉक्सिक गैस है ये हमारे लिए, या इसको पॉइजनस गैस भी कहते हैं। तो इसका लेवल कंटेंट बॉडी के अंदर ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन है ऑलरेडी गलत है ये ऑप्शन। तो हमारे पास हम करेक्ट ऑप्शन आ गई, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी, कार्बन डाइऑक्साइड। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।